हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बाहुबली 2 के सीन 4 पे रिएक्शन। सीन 3 के अंदर जैसे भल्लाल देव ने देवसेना के लिए रिश्ता भेज दिया ना, वो देख के हम थोड़े से टेंशन में आ गए कि यार, और ऊपर से देवसेना ने रिजेक्ट भी कर दिया, उसको नहीं पता रिश्ता किसका आया है। बट उसके मन में एक नेगेटिव थॉट्स आ गए महिष्मती साम्राज्य को लेकर और राजमाता को लेकर, क्योंकि उसको मतलब वो चीजें समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और उधर राजमाता के मन में भी अब नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्होंने कह दिया कि उसको बंदी बनाओ, तो वो सुन के थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेट्स सी बाहुबली ये सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इतना सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, हम उनकी लव स्टोरी इतनी एंजॉय कर रहे थे, कटप्पा के डायलॉग इतने अच्छे थे, उसका रोल इतना फनी था कटप्पा का कि हमें मजा आ रही थी वो सारी चीजें देखने में। और रंग में भंग डाला सारा भल्लाल देव ने, मतलब वो हमें इतनी गुस्सा आ रही कि उस इंसान को ना बाहुबली का कुछ भी अच्छा देखा नहीं जा रहा। तो अब देवसेना इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी इनोसेंट, वो वाकई में एक रॉयल प्रिंसेस लगती हैं। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में बाहुबली उन्हें बंदी बनाकर लेकर आएगा या एज अ बहू ही इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन को। इतना बड़ा प्रस्ताव भी कि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, समझे? प्रभु, मुझे ऐसे सुनने में आया है और ओवर दासियों में भी कॉन्फिडेंस। कानाफूसी है कि राजकुमारी उस मंद बुद्धि के लिए प्रेम गीत गा रही हैं। वो मंदबुद्धि। हाँ प्रभु। उसे सबको हाथी लगता से है वो कुचलवा मनबुद्धि दूंगा। है। बाहु, एक अच्छा और एक बुरा समाचार। पहले क्या सुना? दोनों सुना दो। कौन सा समाचार अच्छा है मैं बताऊंगा। राजमाता ने देवसेना और आपके विवाह के शगुन में तांबूल भेजा है, लेकिन राजकुमारी ने बड़े अहंकार के साथ जवाब भेज दिया कि उन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं। ये भी अच्छा समाचार है, कैसे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, उससे नहीं जो मैं ही हूं। हाँ, वो थोड़ी जानती है उधर से कौन है। मामा, हथियार। अच्छा, किसी चीज की आवाज आई थी उन्हें। हाँ, सेंस कर लेते हैं वैसे ये। ए मंदबुद्धि, पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहाँ जा रहे हो? ये बुलाते हैं उनको मंदबुद्धि। इतना दुस्साहस! आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो? मैं जैसा कह रहा हूं पैसे तुम की। मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास, हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो? ओ ओ ओ अब बताएगा बाहुबली। अच्छा, कुछ दुश्मन आया ना इधर। रात के टाइम पे कोई। लुक एट दिस, कितनी सेना आई है। क्या देवसेना को बंदी बनाने के लिए सेना भेजी गई है? नहीं, मैं पर वही सोच रही हूँ कि ये कुमार वर्मा ये पिंडारी है। नहीं, उन्होंने बाहुबली की ड्यूटी ये लगाई। पिंडारी हैं। आई थिंक ये वो है जो लाशें बहा रहे थे उसके अंदर। हाँ, पिंडारी, यस करेक्ट। चलो, फाइनली आज देवसेना को पता चल जाएगा कि बाहुबली दी बाहुबली है। सच में। राजा देख कैसे रहे हैं। ओ वाओ, look at this. हाँ, बताओ वो कहाँ छुपा हुआ है। आजा बेटा, बाहर आ जा। कोई हम पर हमला कर रहा है। कुमार वर्मा, वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय।
ये कुछ कर पाएगा आज? कौन आया अंदर? ओहो, लग गई इसको तो। वाओ, अच्छा, कुछ तो किया एटलीस्ट। सही है। बाहुबली के वर्ड्स कमाल के थे। हाँ, देवसेना भी डर नहीं रही है बिल्कुल भी। बाहुबली आ गया लगता है। 3 तीर एक साथ। हाँ, वो 2 तीर की प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, ओ, उनके लिए तो और नॉर्मल है। फ्रीक्वेंसी देखो यार। वाओ, राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। अच्छा, वो टेक्निक बता रहे कैसे चलाना है। तेजा, वाह, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे। कॉम्प्लीमेंट कर रहे एक दूसरे को, हाँ, जैसे राम और सीता की जोड़ी। सच में वाओ, ये तो एकदम आइकॉनिक सीन लग रहा है। सच में यार, इसे कहते हैं लव स्टोरी। हाँ, जो आजकल की लव स्टोरी चल रही है वो कुछ और है। वाओ, सेना आती जा बहुत रही लोग है। हैं। हाँ, किंतु स्वामी, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम क्या युद्ध करेंगे? सोच अगर पक्की हो तो एक तिनका भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? ये सारे ग्वाले हैं जो आगे खड़े हो। हम्म, वाओ, क्या बात है यार। ये उस टाइम पे सब कुछ टेक्निक ही होती थी। आपका हाँ। एक्सपीरियंस, आपकी ऑब्जर्वेशन ही काम करेगी। तो फुल ऑन इम्प्रेस हो गई देवसेना। हवा की स्पीड से चल रहे हैं। आई थिंक देवसेना को कोई ऐसा ही लड़का चाहिए था। हाँ,
जो अपनी पावर से इम्प्रेस करे। हाँ जो गिराया था वापस खड़ा कर रहे हैं। दूसरी साइड ओके। उसे लगा था कुचल देंगे बैल। ओह माय गॉड। अपना सामर्थ्य दिखाइए, जाइए। जय भवानी। साधका। वो डैम है, अच्छा बांध खोलेंगे वो। फिनिश गेम। कैसे सोचा इन्होंने ये। ओह गॉड। कैसे लोग गिर रहे हैं उसके अंदर। मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है। न जाने क्या क्या बोल दिया। मैंने आपको लात भी मारी। जब तुमने लात मारी तभी तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त नहीं है मित्र, विजय तिलक है जो कहता है कि तुम कायर नहीं वीर हो। ओह सो स्वीट। इस विपत्ति का हमें आभास भी नहीं था, आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन है आप? इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या? कौन है वो सौभाग्यशाली? जी वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? आई थिंक वो मैसेज आ गया। हाँ खत आ गया। अच्छा पहले मैसेजेस ऐसे आते थे। वो संदेश क्या है वीर? वो क्या है? हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब ओह शिट। अच्छा पता करने का तरीका। महिष्मती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र है भी था संसार जिससे उस काल के संघारक वीरों के वीर अमरेंद्र बाहुबली। ओह वाओ। वाह। संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं है महाराज। राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था। जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा।
मेरी मां से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना। वो जो भी करती है उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी बनकर आओ। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, हाँ लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। फाइनली देवसेना को पता चल गया कि ये कौन है। मतलब उसने जब उनको देखा, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स की ये कैसे लड़ रहे हैं, ये कैसे वॉरियर है, वो तो तभी वहां पे मतलब एकदम ऐसे हो गई थी कि वाओ। और उसके बाद जो उन्होंने पूरी फाइट करी ना, वो तो हमें बहुत ही अच्छी लगी। पर ये लास्ट वाला जो वादा था, उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ से लेके, इस क्षण से लेके मृत्यु तक जो बाहुबली है वो तुम्हारा है, वो देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा सीन था। आज का सीन देख के मजा आ गया। पर ये आई थिंक लास्ट में जो वचन उन्होंने दिया ना, उससे हम थोड़ा घबरा गए, क्योंकि एक वचन जो है वो शिवगामी ने भी दिया है भल्लाल देव को, तो वो आई डोंट नो अब कौन सा वचन चलेगा। क्योंकि जब ये लेके जाएंगे तो आई एम श्योर अब ये दासी के रूप में तो नहीं लेके जाने वाली, कि अब बिल्कुल एक रानी की तरह दिखाएंगे कि ये मेरी जीवन संगिनी है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आगे स्टोरी में राजमाता कौन सा डिसीजन लेने वाली है और किसके फेवर में बात जाएगी। तो अगर आपको आज के सीन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।